प्रदेश में काबिज योगी सरकार भले ही हर घर नल हर घर जल जैसी योजना को जनता के लिए संजीवनी बता रही है। सरकारी खाते से कई 100 करोड़ की रकम पानी की तरह बहाई जा रही है। जनता को पीने का पानी मुहैया कराने के लाख सरकारी घोषणाएं और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये सारी कवायदे कोरी और बेपर्दा नजर आती हैं। विकासवादी सरकार और सरकारी हुक्मरानों को सवालों के कटघरे में खड़ा करती ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के चरखारी कस्बे की हैं, जहां जनता को 2 बूंद पानी के लिए दिन रात मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रदेश में काबिज योगी सरकार द्वारा गरीब तबके और आम जनमानस के लिए यहाँ तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुँचाने का वादा भी किया जा रहा है। ऐसी ही एक इस योजना सरकार द्वारा चलाई गई थी, हर घर नल हर घर जल, जिसको लेकर सरकार का कहना है कि अब हर घर पानी पहुँच रहा है और पानी को लेकर किसी भी परिवार को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है। इसकी वास्तविकता जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा आम जनमानस के बीच और उनसे बात कर हम जानेंगे कि आखिर क्या है इसकी हकीकत, जिसको लेकर आज हम लोग जा रहे हैं जनपद के चरखारी तहसील में। महज चंद बूंद पानी के लिए त्राहिमाम करता चरखारी कस्बे से निकल कर आया ये वो नजारा है, जहां जनता को गला तर करने के लिए पिछले कई दशकों से जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। तकरीबन 200 परिवारों की आबादी वाले सदर बाजार बाढ़ की आवाम को जीवन दायिनी माना जाने वाला जल आसानी से नसीब नहीं हो पा रहा है। अखिलेश सरकार के जाने और योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 साल बेमिसाल गुजरने के बावजूद यहाँ हालात जस के तस बने हुए हैं। संस्कारी सरकार में हर घर नल जैसी योजना का गुणगान तो खूब किया जा रहा है, तो वहीं महोबा जनपद के चरखारी तहसील में विकासवादी सरकार की बेपर्दा तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयान कर रही हैं। कस्बे के सदर बाजार में पहाड़ों पर जीवन यापन करने वाली मजबूर जनता को योगी आदित्यनाथ सरकार में 2 बूंद पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दुरुस्त करने के लिए सरकारी खाते से 1400 करोड़ से अधिक की रकम को ठिकाने लगाया जा चुका है। कुल मिलाकर कहें तो केंद्र और प्रदेश में काबिज बीजेपी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हीं की अफसरशाही अपनी मनमर्जी पर उतारू नजर आ रही है। 40 साल से ऊपर हो गए समस्या को, जब से आए बूढ़े बाड़े हाँ बस बस पानी भर रही, पानी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वही सेत रही, छना छना पानी रख रही और पी रही। सही है, आते हैं कोई सब कोई आता है देख के चले जाते हैं, कोई नहीं आके पानी की व्यवस्था करवा दे। और जब से हम आए तो ऐसी दिक्कतें देख रहे, बूढ़े आदमी तो और ज्यादा दिक्कत करत रहे, चाहे कुछ भी करे, छोटा फंक्शन करे बड़ा फंक्शन करे, रोज के लिए यूज करे पानी के लाने तो परेशानी है। साफ और स्वच्छ जल पाने के लिए मासूम से लगाकर उम्र का आखिरी पड़ाव पार कर रहे बुजुर्गों को दिन के उजाले और रात के अंधेरे में पानी की तलाश करनी पड़ती है। तकरीबन 600 से अधिक की आबादी वाले सदर बाजार वार्ड में चुनावी मौसम में सफेद कुर्ता पहने नेता तो खूब नजर आते हैं। वोट की होड़ में आवाम को जल की समस्या से निजात दिलाए जाने की कसमें भी खूब खाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद कार्यवाही के नाम पर अगर कुछ जनता को हिस्से में आता है तो वो है सिर्फ खाली लिफाफे में भरा हुआ कोरा आश्वासन। लगभग 4 दशक गुजरने के बाद भी सदर बाजार वार्ड की जनता को आज भी पेयजल समस्या जैसी गंभीर बीमारी से गुजरना पड़ रहा है। पानी की हमें 40-45 साल हो गए भैया, बूढ़े हो गए और जवान से, और अब पानी लो नहीं है, भरो अब हमें पानी लो नहीं है, इतने दूर रहा था हमें बड़ी उलझन है हमें पानी की। हाँ भरत हमें रायरी बच्चा लो जी देखा गए थे जो सोचे का पानी खाया हमारा काबू नहीं है पानी को, हमें पानी की साधन चाहिए, हमें बस इतना चाहत हमारी उम्र हमारी 60 है। साल 2009 से लगाकर 2019 के दरमियान 3 किश्तों में जारी किए गए बुंदेलखंड विशेष पैकेज में 1400 करोड़ से अधिक की रकम को पेयजल समस्या दुरुस्त करने के नाम पर खर्च किया गया। उसके बाद भी इस वार्ड के बाशिंदों को पहाड़ से कई 100 मीटर नीचे उतरकर पानी भरना पड़ रहा है, जिनमें मासूम बच्चों से लगाकर ढलती उम्र के बुजुर्ग भी शामिल दिखाई पड़ते हैं। सदर बाजार वार्ड में सालों से रह रहे लोगों के हालात इस कदर नासूर बन चुके हैं कि सरकारी मरहम की तलाश आज तक पूरी नहीं हो सकी है। इतने साल हो गए पानी तो मिलता नहीं है, तो क्या करिए हम लोग। तो सब जने तो आ जाते हैं वोट लेने को, तो वोट दे दो वोट दे दो, तो वोट दे दो तो क्या चाहिए,
हम लोग इधर से देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पास उस पार जाते हैं, कहीं टक्कर हो जाए फिर कौन देता पैसे, बताओ आप। हैं 35-40 साल हो गया ऐसे ही मुसीबत झेलते झेलते आ जाते हैं कि वोट दे दो, हमको वोट दे दो। कार्यों को क्या जो कोई कह देते वही आ जाते, हम तो चलो सीधे साधे तो डाल देते वोट। आवाम को विकास से सीधे जोड़ने की कस्में खाने वाले सरकारी मुलाजिमों को इस वार्ड की पेयजल समस्या समझ से परे नजर आती है, जबकि दिन रात जनता को कतार में लगाकर अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है। ना तो अधिकारी कभी आकर वार्ड वासियों की समस्या को तवज्जो देते हैं और ना ही उनकी फरियाद पर किसी सफेद पोश नेता द्वारा कोई ध्यान दिया जाता है। एक भी काम नहीं हुआ। जनता जो सोचती कि मतलब हमें न जिता दे तो मतलब कोई काम हो जाए तो हमारा नाम हुए, जनता भी हमें कहे कि हाँ कोई काम करो है न। अब जब कोई काम नहीं होगा तो हम क्या बता दें कि कुछ करो हमने। सरकारी मशीनरी से कई मर्तबा शिकायत करने के बाद भी पेयजल आपूर्ति के सारे वादे धराशायी नजर आ रहे हैं। जनता का आरोप है कि जनपद में काबिज अफसरों से कई बार गुजारिश की जा चुकी है, खुलकर अपनी परेशानी भी बताई गई है, लेकिन क्या मजाल साहब जो आज तक किसी ने हमारी फरियाद सुनी हो। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए महोबा से प्रशांत चक्रवर्ती की रिपोर्ट।